हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पहुंचे हैं गांव जबरासर की गौशाला में, जहाँ बद्रीनाथ धाम से महाराज जी आए हुए हैं। आज उनसे धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में कुछ प्रश्न पूछेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से असली धर्म है और लोगों ने किस प्रकार से धर्म को आज के टाइम में बदनाम कर रखा है। लेकिन इस प्रकार के लोग भी आज मौजूद है जो धर्म का प्रचार प्रसार सही तरीके से कर रहे हैं और लोगों के बीच में जो धार्मिक भावना है, जो अपना इतिहास रहा है धर्म का, वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं। महाराज जी, जय सिया राम। सबसे पहले तो महाराज जी आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं बद्रीनाथ धाम से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम है सीताराम जी महाराज रघुनंदन दास। वैष्णव संप्रदाय से हम। महाराज जी, आपके बारे में हम लोगों ने गांव में सुना था कि आपके बारे में लोग बता रहे थे कि आप खाना नहीं खाते पिछले कई 25 वर्षों से। 20 साल से मैं फलाहार करता हूँ, अन्न नहीं खाता हूँ मैं, और ये चलता रहेगा आगे तक। अच्छा, आगे तक चलता है। हाँ। तो महाराज जी, आपके मन में मतलब इस प्रकार का विचार या ये जो आप प्रतिज्ञा कर रहे हो, ये किस प्रकार से आपके मन में आया कि हम खाना नहीं खाएंगे, फलाहार करेंगे? ये विचार आपके मन में कैसे आया? फलाहार से तो इसीलिए मैं फलाहार करना शुरू कर दिया। इससे एक तो जैसे हम कथा लाइन में आए थे, वक्ता लाइन में, थोड़ा जैसे अन्न खाने से एक तो नींद आती है, गला भी खराब होता है ज़्यादा। लेकिन जब हम इसमें फलाहार में सात्विक चीज़ खाते हैं तो उसमें आवाज़ बैठती नहीं है और आवाज़ भी सही रहती है। फिर सात्विक वृत्ति रहने से भजन होता है, भगवान का चिंतन भजन सब होता है। इसीलिए नहीं, आपके लिए एक प्रकार से चैलेंज तो होगा, ये मुश्किल तो है कि खाना नहीं खाते, सब्जी रोटी, मन तो करता ही होगा कभी। तो इस प्रकार मतलब आपने जो विजय पाई है इस इच्छा पे, तो थोड़ा तो कठिन रहा होगा आपके लिए। शुरू में जब मैं फलाहार शुरू किया था, तत्काल मैंने फलाहार नहीं किया। जैसे मैं पहले गोभी की सब्जी, मटर सब्जी, ऐसे खाली हरी सब्जी खाता था। फिर शुरू में साल भर, इसके बाद मैंने उसको त्याग दिया। फिर धीरे धीरे फलाहार में आ गया और अब फलाहार चल रहा है। तो आपका जीवन में अध्यात्म की तरफ आपकी कैसे रुचि बढ़ी? पहले मतलब आप पहले बचपन से, या आप किस प्रकार का टाइम था जिस समय आपको लगा कि अपन इस धार्मिक चीज़ में जाएं, इसमें रुचि लें? शुरू से तो मैं क्या पढ़ाई कर रहा था और पोस्ट ग्रेजुएट करके मैंने इकोनॉमिक्स में, इसके बाद PhD की तैयारी कर रहा था। लेकिन वैराग हो गया, तो वैराग होने के बाद फिर मैं घर छोड़ करके साधु लाइन में आ गया। अच्छा, पहले आप PhD कर रहे थे? आप PhD की तैयारी कर रहा था। अच्छा सर, आपका जीवन में कौन ऐसे गुरु कौन है, और आप क्या ये मानते हैं कि गुरु के बिना क्या ईश्वर को नहीं पाया जा सकता? हमारे तो गुरु जी संत समाज हैं। अच्छा। और संत समाज से ही ज़्यादा सब ज्ञान मिला है। जो भी लाइन पकड़े हम, संत समाज से ही ज्ञान मिला है, वही परम गुरु है। तो गुरु के बिना क्या ईश्वर को पाना संभव नहीं है जीवन में? गुरु तो मनुष्य के जीवन में बहुत ज़रूरी है। गुरु से ही ज्ञान मिलता है। जैसे हमको अगर भगवान की तरफ जाना है, जैसे मान लीजिए नदी को पार करना है। अब नदी को पार करना है तो ऐसे तो नहीं पार कर पाएंगे, उसके लिए नाव की ज़रूरत पड़ती है। तो नाव पर बैठ करके हम उस पार जा सकते हैं। वैसे ही गुरु भी एक साधन है, नाव की तरह। नाव की तरह साधन है। हाँ, तो उस साधन के माध्यम से हम भवसागर को पार करके भगवान के नज़दीक तक पहुँच सकते हैं। हम महाराज जी आपसे जानना चाहेंगे कि धर्म क्या है? मनुष्य जीवन में जो धर्म है उसका असली मूल्य क्या है? धर्म है क्या? असल में धर्म क्या है? धर्म तो ये है कि देखो, धर्म उसको कहते हैं जो दूसरों के लिए गलत हो रहा है। जो अपने लिए गलत हो रहा है वो दूसरों के लिए भी गलत समझो आप। अगर हमको जैसे हमारी उंगली कटते कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, वैसे ही ये भी सोचो कि दूसरों को भी मारने से, उंगली काटने से उसको भी कष्ट होगा। तो ये धर्म और अधर्म यही विचार होता है कि जब दूसरे को पीड़ा होती है उसका अनुभव करो, दूसरे की पीड़ा का अनुभव करना। हाँ, अनुभव करना। और धर्म वो है, सबसे बड़ा तो धर्म ये है कि कुमार्ग पर ना चले, अच्छे मार्ग पर, सदमार्ग पर चले, सत्संग पर चले। रामायण के अनुसार तो धर्म के बारे में लिखा है, मतलब शास्त्रों में लिखा है, राम विग्रहवान धर्म। यानी राम जो है साक्षात धर्म मूर्ति है, विग्रह स्वरूप है, धर्म की प्रतिमूर्ति है। तो अगर हम राम के मार्ग पर चलते हैं, राम को भजते हैं, उनके आदर्श पर चलते हैं, तो वही धर्म है, उसी को धर्म कहा जाता है। लोग डर की वजह से धर्म को ज़्यादा ऐसे मानते हैं, जैसे किसी को पीड़ा होती है उस समय लोग ईश्वर को याद करते हैं, या जो मृत्यु नज़दीक आती है उम्र के हिसाब से, उस समय लोगों को ईश्वर याद आता है। तो क्या वो असली मायनों में वो भी एक धार्मिकता है या फिर वो एक डर है? धर्म तो देखो, उसको ने मृत्यु के समय धर्म के याद आना अच्छी बात है। अगर वो शुरू से ही धर्म कर्म में अगर मन लगाया हुआ है, चल रहा है धर्म के मार्ग पर,
तब तो उसको धर्म की याद आएगी, नहीं तो धर्म याद नहीं कर पाएगा वो। अगर शुरू से पहले से ही वो धर्म के मार्ग पर चल रहा है, जैसे गाय सेवा है, अब गाय की सेवा में जैसे आप मन लगा करके अगर उसकी सेवा कर रहे हैं धर्म समझ करके, तब तो वो आगे करते रहेंगे। लेकिन अगर उसमें रुचि नहीं है, एक मतलब आडंबर, एक पाखंड करके हम अगर सेवा कर रहे हैं तो वो धर्म नहीं कहा जाएगा। लोगों के साथ ये होता है कि वो उम्र भर पाप करते हैं या कुछ गलत करते हैं, लोग नफरत करते हैं, फिर जब मृत्यु नज़दीक आती है या उम्र ढलती है तो फिर वो धार्मिकता की तरफ बढ़ने लगते हैं कि राम का नाम जपेंगे तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, या गंगा जी में जाके स्नान कर लेंगे तो पाप धुल जाएंगे। देखो, अगर मनुष्य पाप तो कर रहा था, पाप के रास्ते पर चल रहा था, अगर आखिरी में भी अगर उसके अंदर में सद्बुद्धि आ गई कोई भगवत कृपा से, अगर सतमार्ग पर चलता है तो भी उसके पाप से छुटकारा उसको मिल सकता है। कैसे? इसके प्रमाण है वाल्मीकि जी। अब वो क्या थे पहले देखिए जरा सा है, उसके बाद जब उनको सत्संगति मिली, वे धर्म के मार्ग पर चले, तो उनको तो कोई दुर्गति नहीं, कल्याण हो गया, सदगति मिली। वो तो फिर देखो रामायण के रचयिता बन गए। तो अगला प्रश्न हमारा आपसे ये है कि जो परमात्मा है वो धार्मिक पुस्तकें लोग पढ़ते हैं, उनमें है प्रोग्राम में जाते हैं, धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, जगह जगह पुस्तकें पढ़ते हैं, या खुद के अंदर ईश्वर है? देखो, शास्त्रों में तो परमात्मा के बारे में ज्ञान दिया गया है, उसके बारे में, उसके स्वरूप के बारे में बताया गया है कि कैसे होते हैं भगवान। अच्छा। जब तक हम किसी के बारे में पहले जानेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक उसको समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जब परमात्मा के बारे में हम शास्त्रों से पढ़ते हैं, सुनते हैं उनके ऐश्वर्य के, भाई राम ऐसे थे, धनुष मान लेते थे, इसी आदर्श पर अपने माता पिता के मतलब आदर्शों पर चलते थे, माता पिता की सेवा करते थे, तो जब वो सुनेंगे उनके सब आचरण को हम अपने अनुभव करेंगे, तभी जाके उस मार्ग पर चल पाएंगे। उन किताबों को फॉलो करेंगे, फिर उसके करेंगे जब। हाँ, सिर्फ पढ़ने से ईश्वर नहीं मिलने से नहीं, पढ़ने से केवल ईश्वर की प्राप्ति नहीं, उसके अनुसार चलना पड़ेगा आपको। लोगों की क्या ये हालत हो रखी है कि यहाँ से आपके पास एक कथा सुन के जाते हैं, फिर बाहर जाते हैं दूसरे की बुराई करने लगते हैं, दूसरे की नफरत करने लगते हैं, तो वो तो फिर उसका तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता महाराज जी। दूसरे की तो निंदा करना रामचरितमानस में सबसे बड़ा पाप बताया गया है। पर निंदा करने से उसके जो किए हुए सब संस्कार, यानी जिसकी हम निंदा कर रहे हैं, उसके सारे पाप आपके अंदर आ जाएंगे और आपका जो पुण्य है सब उसी के पास चला जाएगा। तो इसीलिए कभी भी किसी की भी निंदा मत करो, निंदा करने से फिर पतन हो जाता है। दुनिया में इतने प्रकार के अपने धार्मिक गुरु है, जैसे कितने युगों युगों से चल रहा है, फिर भी दुनिया में इतनी अशांति क्यों? इतना धर्म गुरु है, इतने लोग पैदा हुए धरती पे जिन्होंने लोगों को जगाया, धर्म का प्रचार प्रसार किया, आज भी बहुत है, लेकिन फिर भी लोगों में इतनी नफरत, कट्टरता, युद्ध, ये हालत आज भी लोगों के अंदर क्यों बनी हुई है? देखो, महात्मा लोग तो शास्त्र के बारे में, भगवान के बारे में क्या अनुचित है क्या उचित है, उसके मार्ग पर चलने के लिए वो तो रास्ता दिखाते हैं। चलना तो मनुष्य को ही पड़ता है, पर उसमें अगर वो नहीं चल पाता है, मानता नहीं है, शास्त्र जो बताते हैं, वही धर्म के बारे में आपने जब पूछा कि जो शास्त्र में संत महात्मा वेद पुराण जो कहते हैं उसके अनुसार चलते हैं तो वो धर्म है, उसके विपरीत चलते हैं तो वही अधर्म है। दुनिया तो महाराज जी विपरीत ही चलती है, आपको पता है आज कितने लोग हैं जितने नफरत करते हैं दूसरे से, यहाँ से सुन के जाते हैं, आपके पास तो रहते हैं, ठीक है महाराज जी हम धर्म को फॉलो कर रहे हैं, पर बाहर जाके वही दूसरे से नफरत करने लगते हैं, तो इतने लोगों की पकड़ नहीं बन पाई है लोगों में। उसके लिए संग वृत्ति को त्यागना पड़ेगा। सबसे पहले हम सत्संग में जब जाते हैं तो ये ध्यान रखें कि सत्संग में जाते रहना है, एक बार नहीं कि एक बार सत्संग किए फिर छोड़ दी, अपना काम पूरा हो गया, एक बार पूरा हो गया, नहीं, उस तरीके से तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सत्संग बार बार करते रहिए, तो सत्संग में जाते रहेंगे तो सुधार होगा। तो मैं इसमें लिखा है रामचरित 60 सुधरई सत्संग गति पाई। 60 व्यक्ति भी, मूर्ख व्यक्ति भी सत्संग पाने से सुधर जाता है, लेकिन उसको चालू रखना पड़ता है, चालू प्रयास। हाँ, उसमें आप त्याग देंगे, एक बार सत्संग किए तो उसमें ज्ञानी तो नहीं बन जाएंगे, बार बार जब करेंगे, संतों के संग करेंगे तो आपको उसका रास्ता मिलेगा जरूर। इंसान जीवन में क्या खोज रहा है महाराज जी, जो इतना मतलब कभी मंदिरों में जाता है, कभी मस्जिदों में जाता है, कभी प्रोग्रामों में जाता है, कभी मतलब कहीं किसी भी प्रकार, क्या खोज रहा है इंसान और क्यों खोज रहा है वो? इंसान तो अशांत है। जहाँ वो सोच रहा है कि धन कमाने से, पैसे कमाने से हम शांति को पा सकेंगे, लेकिन धन कमाने से कभी किसी को शांति मिली है? उसका प्रमाण है रावण, कंस। सोने की लंका में रावण रहता था, लेकिन कहाँ शांति मिली उसको? अहंकार मिला, बस अहंकार आया, अहंकार आया उससे, उसका अहंकार आया, उससे कारण उसका पतन होना पड़ा।
तो इसीलिए हर समय आदमी को ये रास्ता अच्छा पकड़ना चाहिए। भाई धन से कभी भी शांति नहीं मिलती है, सत्संग से, भगवान के भजन करने से ही शांति मिलती है। महाराज अगला प्रश्न ये कि विश्वास जरूरी है। जैसे कोई आपने बोल दिया कि ये चीज़ आप मानो, उस देवता ने कही है या उस महाराज ने कही है, या फिर आप खुद जाने अनुभव करें, अनुभव जरूरी है या फिर विश्वास कर लेना मात्र पर्याप्त है? नहीं, शास्त्रों में जो बात बताई गई है उसके ऊपर विश्वास करना जरूरी है। अगर विश्वास करेंगे, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, स्वयं भगवान ने कहा सबरी को कि मेरे मंत्रों पर विश्वास से जब जाप करेंगे तभी सिद्धि मिलेगी, फिर अनुभव होगा, तब अनुभव होगा उसका। बिना विश्वास के अनुभव व्यक्ति नहीं कर सकता। बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती है। लेकिन आज के हालत में ये भी है कि लोग किसी भी कोई भी प्रकार का महाराज आता है या कोई भी मतलब धार्मिक लोग आते हो जिन्होंने दो धर्म को धंधा बना रखा है, उन पर लोग विश्वास कर लेते हैं, तो उनका फिर नुकसान होता है लोगों को। नुकसान होता है कि उसके लिए भी देखो, कालने में जैसे साधु बन करके बैठा था, अब उसके पहचान हनुमान जी ही कर पाए। अब पहचाने कैसे हो? जैसे उसको किसी ने बताया, जैसे वो गंधर्व कन्या ने उसको बताया कि भाई ये राक्षस है, साधु के वेश में बैठा है, रावण ने भेजा है आपको मारने के लिए, तब पता चला। तो वैसे ही जैसे कई सत्संगी व्यक्ति होते हैं जो हमको रास्ता दिखाते हैं, भाई उसके संग मत कर, वो गलत है, वो साधु के वेश में तो साधु है लेकिन वो साधु नहीं है, तो उससे बचना चाहिए। उससे बचना चाहिए, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। हाँ, विश्वास करना जरूरी है। और पहले देखो कोई भी व्यक्ति साधु है या संत क्या है, उसको देखो, उसके पास जाओ। अगर हमको शांति मिल रही है, कुछ अच्छा अनुभव हो रहा है, कुछ हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है, तो वो संत है। आजकल महाराज जी लोगों ने धर्म को धंधा बना रखा है। जैसे कि अगर हम इस प्रोग्राम में आएंगे तो 10 लाख रुपए लेंगे, 20 लाख रुपए लेंगे, ये महाराज जी ऐसे नहीं आएंगे, तनख्वाह इतनी है महाराज जी की। तो वो क्या एक प्रकार से गलत नहीं है कि लोगों को धर्म के नाम पे से? बिल्कुल गलत है। वो एक तरफ से देखा जाए तो धर्म का व्यापार है, उस तरीके से कभी भी काम करना नहीं चाहिए। आप पैसे तो तय करना ही नहीं चाहिए। जैसे कबीरदास जी ने, गुरु नानक ने जो लोगों को जगाया तो उन्होंने कभी पैसे नहीं लिए? नहीं, देखो इससे धर्म की क्षति होती है, और जब हम इस प्रकार से आचरण करते हैं तो फिर लोगों का वे विश्वास हट जाता है, और फिर साधु के प्रति तो और ही विश्वास खत्म हो जाता है। तो धीरे धीरे हुआ है अपने इस युग में। हाँ, पैसे के लिए आजकल बहुत कर रहे हैं ऐसे, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। पैसे के लिए त्याग वृत्ति से करो भाई, भगवान के ऊपर विश्वास करके करो आप। मैंने ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मैंने पढ़ा है परशुराम जी के बारे में। उन्होंने क्या है कि इतनी हत्याएं की अपने जीवन में, तो वो क्या कहाँ तक उचित, उन्होंने कितने निर्दोष और दोषी लोगों को मारा है, तो क्या वो गलत नहीं है एक प्रकार से परशुराम जी? परशुराम जी महाराज भगवान के अवतार थे। उन्होंने जो काम किया था उस समय जब क्षत्रिय लोग ज़्यादा, थोड़ा सा राजा लोग अत्याचार करने लगे थे, धर्म को क्षति पहुंचा रहे थे, तब भगवान परशुराम जी आए थे। वो धर्म की रक्षा के लिए वो सब काम किया था। अब उनके जैसे पिताजी का वध किया अकारण कोई मतलब नहीं था, हैं उनके पिताजी को मार दिया। अच्छा, हाँ, तो वो सब गलत था, उसी से उनको क्रोध आया। और हाँ दोस्तों, बाहर थोड़ी डिस्टर्बेंस की वजह से अंदर से इंटरव्यू स्टार्ट कर रहे हैं। तो महाराज जी अगला प्रश्न ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लोग धर्म के प्रचार के पैसे क्यों लेते हैं? जैसे कबीरदास जी हुए, गुरु नानक हुए, भगवान बुद्ध हुए, महावीर हुए, उन्होंने तो किसी प्रकार का कोई मतलब, ऐसे कह सकते हैं एक प्रकार से लोग तनख्वाह ले रहे हैं कि हम धर्म प्रचार कर रहे हैं। तो ये तनख्वाह लेना गलत नहीं है? कितना गलत है इस प्रकार? महात्मा संत तो ऐसे शायद कोई तनख्वाह कम लेते हैं, लेते ही नहीं हैं बिल्कुल। जैसे फिर भी ले रहा होगा कोई, तो है तो गलत ऐसे, क्योंकि धर्म के क्षेत्र में इसका गलत प्रभाव पड़ता है। फिर पैसा ले करके अगर कुछ करते हैं, धर्म कर्म कोई जगह पर कथा करते हैं, लेकिन आजकल लगभग यही चल रहा है। हाँ, जबकि बहुत सारे महात्मा हैं जो बिल्कुल लेते नहीं हैं। जैसे रामभद्राचार्य जी महाराज हैं, सूरदास जी, वो पैसा नहीं लेते कथा के, लेकिन जो उसमें आते हैं पैसा, उसमें वो धर्म में लगाते हैं। जैसे उनके अंदर विद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, अब उसमें सारे पैसा लगाते हैं पढ़ने में, पढ़ाने में, आपने वो रखते नहीं है उसको अपने पास। अलग अलग प्रकार के धार्मिक गुरु हैं इस दुनिया में। किन्हीं धार्मिक गुरुओं ने जंगल में जाके गुफाओं में तपस्या करके ईश्वर को प्राप्त किया है, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जीवन में लोगों के साथ रहकर, जीवन में वैवाहिक संबंध बनाकर भी ईश्वर को प्राप्त किया है। तो कौन सा रास्ता उचित? देखो, शास्त्रों के अनुसार तो सबसे पहले गृहस्थ में भी रह करके भी भगवान को पा सकता है। कोई ये जरूरी नहीं है कि मतलब वन में जा करके जंगल में रहने से ही भगवान, खुद को कष्ट देना कोई जरूरी? जंगल में तो हाथी
शेर भालू सब तो वहीं तो रहते हैं, तो फिर उनको भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जंगल में रहने से ही भगवान की प्राप्ति होगी। आप सबसे पहले अपने मन को घर में भी रह के भी आप एकांत करके भगवान में लगा सकते हो, और भगवान को पाए हैं, कई भक्त पाए हैं। कबीरदास जी ने पाया है, गुरु नानक ने पाया है, नरसिंह मेहता ने पाए हैं, मीराबाई संसार में रहकर के इसी संसार में, कौन जंगल में जाकर भजन तप किया था उन्होंने, लेकिन वो भगवान को इसी संसार में ही पाए। मीराबाई के बारे में आपने बात की तो मेरे को याद आया कि मीराबाई ने इतना मतलब एक स्त्री की प्रतीक थी मीराबाई की, स्त्री ने प्रेम के रूप में उस समय मीराबाई को स्वीकार नहीं किया था लोगों ने, जहर का प्याला भी दिया था। लेकिन जो सुखदेव मुनि जी महाराज जी हुए हैं वो क्या है कि नंगे रहते थे, मतलब कपड़े भी नहीं पहनते थे, फिर भी लोगों ने उनको अपनाया, और वो स्त्री थी इसलिए मीरा को नहीं अपनाया। तो क्या स्त्री और पुरुष के बीच में जो समाज की दृष्टि थी वो गलत थी? कितनी गलत थी वो? इसके बारे में कथा आती है। एक बार मीराबाई वृंदावन में बैठी थी ऐसे, और उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आए थे उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने सूचना भेजी कि भाई कोई पुरुष आए हैं, मिलना चाह रहे हैं। तो मीराबाई ने सूचना भेजी कि कौन पुरुष है? संसार में तो एक ही पुरुष है, भगवान, और तो कोई पुरुष नहीं, बाकी तो सब स्त्री है। भाई इसके देखा, इस पर अंश जीव अविनाशी, हम तो उस परमात्मा के सब अंश है। अंश है, सही है। तो ये पुरुष तो वो एक ही है, बाकी तो सब अंश है, तो अंशी तो क्या होगा फिर? आप जरा सोचिए। तो मीराबाई ने कहा भाई ऐसे कौन पुरुष जन्म में लिया? भगवान के अलावा कौन पुरुष? भगवान के सिवा तो कोई और पुरुष है ही नहीं संसार में। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने फिर जा करके उनके सामने पैर पकड़े कि हाँ, फिर वो आगे बात बढ़ी। फिर नहीं, लोगों ने सुखदेव जी महाराज का विरोध नहीं किया, वो क्या नंगे घूमते थे। आज भी अपने देखते हैं साधु, बहुत सारे नागा साधु है अपने हिंदुस्तान में, लेकिन अगर स्त्री घूंघट भी अगर हटा लेती है या इस प्रकार की क्रिया करे, अगर ये तो सवाल नहीं उठा कि स्त्री नंगी स्त्री संत बन गई, ये तो अभी तक अपने इतिहास में हुआ ही नहीं। तो ये अपने समाज की कमी नहीं है कि लोगों की दृष्टि के अंदर कमी है कि स्त्री को लोग स्वीकार नहीं करते और पुरुष को स्वतंत्रता अधिक देते हैं। आप सोचो अगर मीराबाई सिर्फ प्रेम कर रही थी तब भी इतनी समाज ने प्रताड़ना की, लेकिन सुखदेव जी मुनि नंगे घूम रहे थे फिर भी लोगों ने स्वीकार किया। मीराबाई अगर नंगी घूमती तो समाज उसको मार नहीं डालता? नहीं, स्त्री और पुरुष के बारे में ऐसे बात करना भी उचित नहीं है। स्त्री तो देखो नारायणी है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवताः, ये मनुस्मृति में लिखा गया है कि जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहीं पर देवता लोग रमण करते हैं। जब हम नारी में नारायणी का दर्शन ही नहीं कर रहे, दुर्गा का दर्शन ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसका अपमान ही हो रहा है। ये तो सच्चा जगदम्बा का ही अपमान कर रहे हैं। तो स्त्री तो नारायणी है, वो युग युग में अवतार लेती रहती है। स्त्री की जो स्वरूप है वो 4 स्वरूप में है। सबसे पहले वो जन्म लेती है कन्या स्वरूप में, देवी स्वरूपा में पूजी जाती है। हम उसको नवरात्रि में देवी स्वरूप में पूजते हैं। लेकिन वही जब शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद वो पतिव्रता स्त्री के स्वरूप में पूजी जाती है, और इसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो माता के स्वरूप में पूजी जाती है। ये 3 स्वरूप है। लेकिन जब महिषासुर जैसे राक्षस पैदा होते हैं तब फिर वो दुर्गा स्वरूप धारण करते हैं। ये 4 स्वरूप है स्त्री के। तो आप सोच लो कि वो साधारण सहन कर रही है तो इसका मतलब नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकती है। उसमें वो दुर्गा जी बैठी हुई है। वो भी ताकतवर है, पुरुष से कहीं ज़्यादा ताकतवर। बिल्कुल ज़्यादा शक्ति है वो। शक्ति के बगैर तो मनुष्य अधूरा है। शक्ति से ही सारा संसार चल रहा है। लेकिन प्रश्न ये, मतलब मैं आपसे दोबारा ये पूछना चाहूँगा कि स्त्रियों के प्रति आज भी लोगों की विचार है वो थोड़ी अभी तक निम्न है। स्त्रियों को वो जगह नहीं मिल पाई है जो पुरुषों को मिल रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, स्त्रियों की तो जगह ऊंची है और वो ऊंची ही रहेगी। उसको कोई नीचे नहीं कर सकता है। उसकी तो सदैव देवी उसको कही जाती है। आप जरा सोचिए, मनुष्य को क्यों नहीं कहा जाता देवा, लेकिन स्त्री को देखो जीते जी मरते उसको हर समय देवी शब्द से पुकारा जाता है। तो वो तो देवी है। देवी की तरह मानना चाहिए। जो नहीं मानते हैं उनके लिए कि देवी की तरह पूजना चाहिए स्त्री को। पूजना चाहिए उसको, देवी स्वरूप में ही पूजना चाहिए, और देवी है वो। अब आपसे आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि ईश्वर के बारे में आप क्या उपदेश देना चाहोगे? किस प्रकार से इंसान ईश्वर को उपलब्ध हो सकता है, परमात्मा को उपलब्ध हो सकता है? उसके बारे में आप क्या हमारे चैनल के माध्यम से क्या विचार रखोगे? ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे बढ़िया है कि अपने जीवन को सरल बना लो, छल कपट रहित कर लो, और बस केवल ईश्वर के तरफ बढ़ना है। तो किसी के साथ भी राग द्वेष मत रखो, किसी के प्रति घृणा मत करो, प्रेम से ईश्वर को, सब में परमात्मा का दर्शन करो। जो रामायण में लिखा, सियाराम ममय सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जी को पानी। यानी इस भाव से जब मनुष्य तक किसी से भी वो राग द्वेष करता नहीं है, सभी को अपना समझता है, वही ब्रह्म की प्राप्ति है।
सभी धर्म के लोगों को, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको भी अपना समझे। हाँ, कोई भी धर्म किसी तरीके से कोई भी भगवान के पास जाना चाह रहा है, उसको भज रहा है, तो ईश्वर की तो आराधना है। आप किसी कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई गुरुद्वारे में जा रहा है, कोई मंदिर में जा रहा है, सही बात है, सबका रास्ता सही है। देखो सबके रास्ता आने का, वो भगवान को मान रहा है तो राम स्वरूप में कोई मान रहा है, कोई कृष्ण स्वरूप में, कोई देवी स्वरूप में पूज रहा है, कोई जैसे मीरा ने मतलब भजन करके ईश्वर को पाया, तो भगवान बुद्ध ने ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को पाया। रास्ते अलग है, रास्ते अनेक हैं, लेकिन परमात्मा एक है। जैसे 10 घड़े रख दो, पानी सब में भरे हुए हैं, और सूर्य के प्रकाश उसमें पड़े तो सूर्य सब में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। 10 घड़े हैं, 10 सूर्य दिखाई दे रहे हैं, सूर्य तो एक ही है। हाँ, सूर्य तो एक ही है। तो वैसे ही स्वरूप अनेक हो सकते हैं भाई, लेकिन परमात्मा एक है। ईश्वर अंश जीव हम सभी के अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा के अंश है। उसको हम अनुभव करें ना, वही ज्ञान है। जब उसको हम अनुभव करके हमारे अंदर जो तत्व है, जिसके कारण हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, उसको अनुभव करना बहुत जरूरी है कि वो है क्या, जिसके माध्यम से हम लोग बोल रहे हैं, खा बोल रहे हैं। स्वबोध होना जरूरी है। उसका आत्मबोध जब ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी। धन्यवाद महाराज जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं।